बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं एडवोकेट एहसन कुरैशी। आज हम डिस्कस करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इलेक्शन कमीशन को एक और वज़ाहत जारी की गई है 12 जुलाई 2024 के फ़ैसले के हवाले से। जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रिज़र्व सीट्स के हवाले से जो फ़ैसला किया था उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रिव्यू पटिशन दायर की थी और उसकी एक वज़ाहत तलब की थी। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने क्या वज़ाहत दी है इसके ऊपर डिस्कस करेंगे और ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या आइनी जो तरमीम है मुजवज़ा आइनी तरमीम उसके तहत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तकर्री करने का तरीक़ाकार क्या होगा, इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि मैं अपने वीडियो का बाकायदा आगाज़ करूँ, आपसे गुजारिश है अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ये मालूमाती वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाई जा सके। इससे कबल लेक्चर्स के अंदर मैंने डिस्कस किया था कि अगर इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 12 जुलाई के फ़ैसले पर मनवन अमल दरामद नहीं करता तो फिर इलेक्शन कमीशन को क्या कॉन्सिक्वेंसेस भुगतना होंगे, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स होंगी, उस हवाले से इलेक्शन कमीशन को क्या नुकसान हो सकता है। मैंने एक डिटेल वीडियो रिकॉर्ड की हुई है, उसको प्ले लिस्ट के अंदर जाकर आप सुन सकते हैं। आज सिर्फ हम ये डिस्कस करेंगे कि इलेक्शन कमीशन ने क्या वज़ाहत मांगी थी और क्या वज़ाहत दी गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट का जो 8 रुकनी बेंच था जिसने 8 रुकनी बेंच का जो जजेस थे उनका मुतफ़िका फ़ैसला था उस वाले से उसमें उन्होंने वज़ाहत इलेक्शन कमीशन ने ये मांगी थी कि जी चूँकि जो इलेक्शन अमेंडेड ऑर्डिनेंस है 2024 उसके मुताबिक जो है हम रिज़र्व सीट्स अलॉट करें या फिर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फ़ैसला है उसके मुताबिक रिज़र्व सीट्स अलॉट करें। उनके मुताबिक ये था कि चूँकि 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया और उसके बाद 8 जुलाई को एक न्यू अमेंडेड आर्डिनेंस इलेक्शन के मतलब इलेक्शन एक्ट में अमेंडेड आर्डिनेंस के ज़रिए अमेंडमेंट की गई तो उस पर अमल दरामद करना ज़रूरी है या नहीं। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि चूँकि हमारा 12 जुलाई को फ़ैसला आ चुका था और उसके बाद 8 अगस्त को ये अमेंडेड आर्डिनेंस लाया गया है और इसका इतलाक़ 2017 से किया गया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की मुतअद्दिद जजमेंट्स मौजूद हैं जिसमें ये कहा गया है कि कोई भी कानून जो है उसका रेट्रोस्पेक्टिवली अफेक्ट नहीं हो सकता, लिहाजा उस फ़ैसले का जो उस अमेंडेड आर्डिनेंस का जो इतलाक़ है वो या असर है वो हमारे फ़ैसले पर नहीं हो सकता और इलेक्शन कमीशन जो है अब दोबारा बग़ैर किसी वज़ाहत तलब किए हमारे फ़ैसले पर अमल दरामद करे और मनवन अमल दरामद करने का वो पाबंद है। अब अगर वो अमल दरामद नहीं करता तो यकीनन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक्शन होगा और सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह कर दिया है कि आर्टिकल 189 कॉन्स्टिट्यूशन का ये कहता है कि इलेक्शन कमीशन उसके मुताबिक हमारे फ़ैसले का पाबंद है, चूँकि आर्टिकल 189 तमाम अदारों को पाबंद करता है कि वो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों पर अमल दरामद करे। अब बज़ाहिर यही लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन फंस गया और वो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के मुताबिक ही अमल दरामद करेगा और जहाँ तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तकर्री का तरीक़ेकार का जो तल्लुक़ है वो जो नया आइनी जो मसवदा सामने है उसके मुताबिक पार्लिमानी कमेटी जो 12 अरकान पर मुश्तमिल होगी उसमें बार कौंसल्स के भी 2 नॉमिनेटेड वकला शामिल होंगे और बाकी सेनेट और नेशनल असम्बली के MNA और सेनेटर्स शामिल होंगे। वो 3 सीनियर जजेस में से किसी एक को सुप्रीम कोर्ट का जज वो बना सकते हैं। इस तरह अगर वो 3 सीनियर जजेस अगर होंगे तो उसमें से किसी एक को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनाएंगे, मगर उसकी भी टेन्योर्ड जॉब होगी। पहले ये था कि 65 इयर्स की एज तक रिटायरमेंट थी, चाहे वो उसके 4 साल बनते हैं 5 साल। अब उन्होंने टेन्योर्ड जॉब कर दिया और कहा है कि जितनी भी उसकी एज रहती हो वो 3 साल से ज़्यादा जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे पर फाइज नहीं रह सकता। ये एक मुजवज़ा आइनी तरमीम जो सामने आई है उसके मुताबिक तकर्री का और टेन्योर जॉब के हवाले से ये लिखा गया है। थैंक यू।